कांकरिया ट्रांस स्टेडियम में अमित शाह संबोधन कर रहा है। सीधा जीए त्या तत्वाधान में यह मीट आयोजित की जा रही है। इसके डीजी महानिर्देशक श्री बालाजी श्रीवास्तव जी और आज हम सब यहाँ एकत्रित है। इसके आयोजन का जिम्मा जिन पर है ऐसे अपर महानिर्देशक जेल गुजरात डॉक्टर KLN राव जी और आज गांधी और सरदार की भूमि पर नरेंद्र भाई के गुरु राज्य में देश भर से आए हुए यहाँ पर 1000 से ज्यादा खेलों की स्पर्धा में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी और जेल प्रशासन के अधिकारियों का मैं मन से गुजरात में बहुत बहुत उष्मा से आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ। मित्रों, आज 6ठी अखिल भारतीय प्रिजन ड्यूटी मीट का शुभारंभ होगा। 3 दिन तक ये मीट यहाँ पर चलने वाली है और यहाँ पर विभिन्न खेलों की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया है। लगभग 1000 से ज्यादा खिलाड़ी देश भर से जो जेल प्रशासन के साथ जुड़े हैं वो आए हैं और यहाँ पर स्पर्धात्मक खेलों में आप सब हिस्सा लोगे। मैं सबसे पहले तो आपके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आप सभी को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये मीट अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मीट है। एक प्रकार से सकारात्मक प्रतिस्पर्धा से न केवल खेल भावना का बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ साथ जब आप 3 दिन यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर एक दूसरे की सक्सेस स्टोरी का एक्सचेंज करेंगे तो मुझे लगता है जेल प्रशासन को भी आने वाले दिनों में बहुत फायदा होने वाला है। मित्रों, ये 6ठी मीट हो रही है और मुझे आनंद है कि गुजरात में दूसरी बार मिल रहे हैं और इस संयोग की ही बात है कि गुजरात में जब पहली बार देश भर के खिलाड़ी यहाँ आए थे तब मैं गुजरात का गृह मंत्री था और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और जब आप दूसरी बार आए हैं तब नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री है और मुझे उन्होंने देश के गृह मंत्री का जिम्मा सौंपा है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि दोनों मीट में मैं आपके स्वागत के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। मित्रों, BPRND अनेक प्रकार के देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा से जुड़े हुए अनेक प्रकार के विषयों पर, पहलुओं पर देश भर में एक साझा कार्यक्रम बने, एक समान विचार से पूरे देश की यंत्रणा काम करे, इसके लिए BPRND काम करती है। और मैं मानता हूं कि जेल प्रशासन भी देश की आंतरिक सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जेल प्रशासन को हम अनदेखी नहीं कर सकते और जेल को जिस दृष्टि से समाज में देखा जाता है उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जेल के अंदर सजा याफ्ता कैदी जो होते हैं, हर कैदी स्वभाव से क्रिमिनल नहीं होता। कई बार कुछ घटना ही ऐसी हो जाती है कि उनको अलग अलग प्रकार के गुनाह में उनका इन्वॉल्वमेंट आता है और सजा भी होती है। ये समाज को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि दंड ही नहीं होगा तो भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगी और डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्वस्थ समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दंड की प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है, परंतु जेल प्रशासन का जिम्मेदारी है, जो स्वभावगत क्रिमिनल नहीं है, जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए, कारागार एक माध्यम बनना चाहिए और जेल प्रशासन इस दिशा में जाना चाहिए।
जिनको सजा होती है, इसमें से 90% कैदी ऐसे होते हैं जिनका समाज में पुनर्वसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। केवल मैं मानवीय दृष्टि से नहीं कहता, ये कानून और व्यवस्था की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मानवीय दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही है। और इस मीट के अंदर अनेक प्रकार की प्रतियोगिता होने वाली है, जिससे ये पुनर्वसन की प्रक्रिया के लिए जो संवेदना कारागार प्रशासन के कर्मचारियों के अंदर, अधिकारियों के अंदर चाहिए, वो संवेदना की निर्मित होगी। यहाँ पर प्रश्नोत्तरी की भी प्रतियोगिता है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की प्रतियोगिता है, जेल का व्यवसायिक मॉडल की प्रतियोगिता है, स्वच्छता की प्रतियोगिता है, अनेक प्रकार के खेलों की भी प्रतियोगिता है। वॉलीबॉल, कबड्डी, 100 से 400 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, ढेर सारे खेलों की भी प्रतियोगिता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने फिट इंडिया का मंत्र देश की जनता को दिया है। स्वास्थ्य को रिपेयर करना एक बात है, मगर शरीर को ऐसा रखना जिससे किसी को अस्पताल की जरूरत ही नहीं पड़े, वो फिट इंडिया का मूल मंत्र है। और जेल प्रशासन के भी ये फिट इंडिया के मंत्र को आने वाले दिनों में इस मीट से बहुत गति मिलने वाली है, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, इस देश के अंदर एक प्रकार से कारावास और कारागार और जेल एक प्रकार से निग्लेक्टेड फील रहा है। मैं आज राज्यों को भी अनुरोध करना चाहता हूं। कई ऐसे राज्य हैं जिनमें आज भी अंग्रेजों ने बनाई हुई जेलें जस की तस पड़ी हैं। इसके अंदर मॉडर्नाइजेशन करना, टेक्नोलॉजी से युक्त करना, सुरक्षा की दृष्टि से चुस्त दुरुस्त बनाना और कैदियों के अच्छे रहने की व्यवस्था करना, उनके लिए लाइब्रेरी बनाना, उनको अनेक प्रकार की तालीम से युक्त कर पुनर्वसन के योग्य बनाना, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, अंदर एक अच्छा अस्पताल होना और मानसिक विकास के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम हम कर सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने में ठीक था, उनको कैदी जो आता था वो ज्यादातर राजनीतिक कैदियों को लाते थे और उनको यातना देना, प्रताड़ना करना, वो उनका शासन बरकरार रखने का एक माध्यम हो सकता है। मगर अब देश आजाद हो चुका है। कारावास के लिए हमारे दृष्टिकोण को हमने फिर से एक मूल्यांकन करने की जरूरत है और जेल की सुविधाओं को भी राज्य बहुत महत्व दे, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए मोदी सरकार आने के बाद एक बहुत व्यापक समीक्षा कर उस वक्त 2016 में जो जेल मैनुअल था उसकी जगह मॉडल जेल मैनुअल मोदी सरकार ने इंट्रोड्यूस किया है। मगर मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं कि सिर्फ 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने ही ये जेल मैनुअल को अपनाया है। मेरा आग्रह है सभी राज्यों से कि जो मॉडल जेल मैनुअल 2016 है, इसको सभी राज्य अविलंब स्वीकार करें और इसके आधार पर जेल सुधारना के कार्यक्रम को अपने अपने राज्य में आगे ले जाए। इसके अंदर ढेर सारे सुधारात्मक बिंदु समाहित किए गए हैं। कैदियों के मानव अधिकारों के लिए, कैदियों के सुधार और पुनर्वसन के लिए, कानून, नियम और बुनियादी एकरूपता लाने के लिए जेल में के कॉम्प्यूटरीकरण पर जोर दिया गया है। महिला कैदियों के अधिकारों पर विशेष प्रावधान किए गए हैं और आफ्टर केयर की सुविधाओं पर ध्यान देने का एक बहुत बड़ा थ्रस्ट दिया गया है।